रूसी जवानों पर यूक्रेन की ओर से बमबारी की गई है। यूक्रेन के हमले में बाल बाल बचे हैं रूसी जवान। कुर्स्क में बनाए ठिकाने पर यूक्रेन की ओर से हमला किया गया। तो तस्वीरें आपके सामने ये देखिए किस तरीके से रूसी टैंक पर जोरदार हमला बोला गया है, लेकिन हालांकि इस हमले में जो रूसी जवान है वो बाल बाल बच गए हैं। कुछ इसी तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल इस पूरे युद्ध में होता हुआ नजर भी आया और ये जो हमला किया गया वो यूक्रेन की तरफ से रूसी टैंक पर किया गया। तो रूसी शहर कुर्स्क का मानचित्र तेजी से बदल रहा है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसकी सेना सुत्जा कस्बा के अंदर घुस गई है। कुर्स्क में यूक्रेन के हमले में रूस को कितना नुकसान हुआ है ये भी समझ लीजिए। यूक्रेन ने रूस का सुखोई 34 फाइटर जेट गिरा दिया है। कुर्स्क के खालिनो एयरबेस पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। रूसी वायुसेना के अहम उपकरणों को भारी नुकसान की खबर भी इस बीच सामने आई है। प्रशासनिक इमारतों से रूस के झंडे उतारे जा रहे हैं। हर रोज 2 से 3 किलोमीटर आगे की ओर बढ़ रही है यूक्रेनी फौज। बीते 24 घंटे में 100 से ज्यादा रूसी सैनिकों ने सरेंडर किया है। 6 अगस्त से अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, क्योंकि लगातार यूक्रेनी फौज आगे का रुख कर रही है। और इस बीच कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने घात लगाकर हमला किया है। रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर भी सामने आ रही है। हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ड्रोन अटैक की खबर। बाल बाल बची है रिपोर्टर की जान। रूसी सैन्य अड्डे पर यह हमला हुआ, लेकिन लाइव रिपोर्टिंग के दौरान किस तरीके से यहां ड्रोन अटैक हुआ और किसी तरीके से बाल बाल जान बच सकी इस रिपोर्टर की जो लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। रूसी सैन्य अड्डे पर हमले की तस्वीरें। और इधर कुर्स्क में यूक्रेनी हमले के बीच रूस को बड़ा नुकसान भी हुआ है। दक्षिण पूर्वी साइबेरिया के इरकुत्स्क में रूसी फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रूसी बम वर्षक विमान रिहायशी इलाके से दूर जाकर गिरा। हादसे में फाइटर जेट के सवार 4 पायलट घायल बताए जा रहे हैं। पायलट की सूझबूझ से विमान को रिहायशी इलाके में गिरने से बचा लिया गया। अचल मल्होत्रा सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि जैसा कि रंजीत सर जिक्र कर रहे थे, इस पूरे मामले में भारत का पक्ष क्या रहा है हर कोई जानता है, क्योंकि यूक्रेन भी हमारा दोस्त है, रूस भी हमारा दोस्त है। ऐसे में भारत ने हमेशा इस बात की पहल की है कि दोनों देश बातचीत के टेबल पर आए। लेकिन ये रुख कहीं ना कहीं मैं चाहती थी, मुझे लगता है दुनिया भर के कई लोग चाहते होंगे कि अमेरिका का होना चाहिए, जिसकी सुपर पावर की एक छवि है, जिससे ये उम्मीद की जाती है कि आप दुनिया में शांति बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाएं। लेकिन अमेरिका इस पूरे युद्ध के दौरान देख रहे हैं हम कैसे कि बातचीत के टेबल पर दोनों को लाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन लगातार सैन्य मदद यूक्रेन को जरूर पहुंचाई जा रही ताकि युद्ध लंबा चले। देखिए, पहले दिन से अमेरिकन और उसके जो वेस्टर्न अलाइज हैं, वेस्टर्न अलाइज तो मैं नहीं कहूँगा इतना ज़्यादा, लेकिन अमेरिका की कोशिश ये रही है कि उक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल करके रशिया को जितना ज़्यादा कमज़ोर किया जा सके, पॉलिटिकली उसको इंटरनेशनल अरीना पे आइसोलेट किया जाए, उसका डिफेंस कमज़ोर की जाए, उसकी इकोनॉमी को कमज़ोर किया जाए। तो कहीं शुरू से उनका ये इरादा ही नहीं है कि इसमें इंटरवीन करके इसमें सीज़फायर कराया जाए या इसमें शांति बहाल की तरफ कोई कोशिश की जाए, मुझे लगता नहीं है। लगातार अब वो उनकी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से उक्रेन एट द एंड ऑफ द डे लगे कि भाई उक्रेन ने बहुत रेजिस्ट किया रशिया को और अल्टीमेटली उक्रेन की मॉरल या फिजिकल जो भी है विक्ट्री उक्रेन की फेवर में जो भी हो रहा है वो उक्रेन की फेवर में होना चाहिए, क्योंकि उक्रेन का इस समय विड्रॉ कर लेना या हार मान लेना डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका की हार है, अमेरिका की अलाइज की हार है और नेटो की वीकनेस है कि इतनी नेटो 30 कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन पूरे दमखम से जो उक्रेन की सपोर्ट कर रही हैं वो एक अकेले रशिया को नहीं संभाल पाई। रशिया 2.5 साल से इसे सस्टेन किया हुआ है। जो इकोनॉमी को वो रशिया की चोट पहुंचाना चाहते थे वो भी नहीं पहुंचा पाए हैं। इनफैक्ट उसकी ऑयल सेल्स और ये आप दूसरे तरीके से देखें उसे हर इंसुलेट कर लिया अपने आप को। भारत की तो कोशिश यही है। भारत ने तो 2 शब्दों में कह दिया है कि ये दौर जो है युद्ध का और दौर हमेशा से पक्षधर रही है शांति की भी, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर शांति के टेबल पर कोई आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी तरफ से रखे गए सर, लेकिन देखिए इस बीच बड़ी खबर, यूक्रेन की मदद में ब्रिटेन का बड़ा ऐलान, ब्रिटिश हथियारों पर बड़ा फैसला, रूसी सीमा में इस्तेमाल की इजाजत, स्टॉर्म शैडो मिसाइल की इजाजत नहीं, बाकी हथियारों पर ब्रिटेन ने इजाजत दे दी है। इससे पहले हमने आपको बताया था किस तरीके से ब्रिटेन की ओर से साफ तौर पर कहा था कि वो नहीं चाहता कि युद्ध में स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन बाकी हथियारों पर यह बड़ी खबर आपके सामने। कुर्स्क पर पुतिन के करीबी निकोले पेत्रुशेव का बड़ा दावा है। कुर्स्क पर हमला अमेरिका ने करवाया।
पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने यूक्रेन की मदद की, इसमें अपनी भूमिका पर अमेरिका झूठ बोल रहा है।